गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चले होंगे। ये जो मॉडल सेट होगा, ये जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम होने वाले हैं बिहार एसएससी द्वारा कार्यालय परिचारी और जीविका के एग्जाम होने वाले, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन ये बनाए हैं। देखिए यूट्यूब पे बहुत से वीडियो पड़े हैं जिसमें आप लोग को सिखाया जा रहा है, बहुत से इजी क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आपको मतलब दिग्भ्रमित किया जा रहा है। वैसे टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे नहीं जाते। आपको बहुत देखने में अच्छा लगेगा कि हमें इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा आपका नहीं होगा। आप वैसे टाइप के क्वेश्चन देखे, वैसे लोग का वीडियो देखे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। हमने दो बार, एक बार बिहार एसएससी और एक बार सेंट्रल एसएससी का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो हमें मालूम है कि कौन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग वैसे चैनल चैनल देखे जो सिलेक्टेड है, इन्हें कि कोई उठा चल कर आकर कुछ भी पढ़ा रहा है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन उठा उठा दिखा रहा है, जिसमें आपको भी मजा आ रहा है और आप देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में दे रहा है कि एक पेड़ की शाखा, कह रहा है एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना डैश का उदाहरण है। देखिए जमीन की ओर नीचे गिरना सीधे ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। देखिए जो देखिए उधर देखिए ऊर्जा संरक्षण जो होता है वो इसके अनुसार क्या होता है, उपयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा का न तो निर्माण संभव है न ही खत्म किया जा सकता है, केवल इसका स्वरूप बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में बदल सकती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदली जा सकती है, यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में बदली जा सकती है, लेकिन ऊर्जा को कभी हम लोग समाप्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे तो हवल का नियम डैश से समझते हैं। हवल एक खगोलीय शास्त्र थे, ये खगोलिकी से रिलेटेड है। देखिए इनका पूरा जो नाम था एडविन पावल हवल, ये अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, इन्होंने गैलेक्सी की खोज की है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कह रहा है कि जीवाणु भोजी क्या होते हैं। जीवाणु भोजी जो होते हैं वो विषाणु जो जीवाणु चेपी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। देखिए जीवाणु भोजी एक विषाणु है जो जीवाणु चेपी है। जीवाणु भोजी प्रोटीन से बने होते हैं जो एक डीएनए या आरएनए जीनोम को शहीद करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में लेंगे, कह रहा है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है, बहुत इजी, उससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। आप ऐसे क्वेश्चन देखिए जो मॉडरेट है और जिससे आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो। जो इजी पढ़ के जाइएगा वहाँ पे थोड़ा सा भारी आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि एग्जाम बहुत ही भारी है। ठीक, तो वैसे पढ़िए जैसे कि आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन में दम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। देखिए 5 में क्या करा, 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम के परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्रित हुए। उनके काम को क्या कहा जाता है? आपको बताइए। देखिए ये उनके काम को, ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ही परमाणु बम का निर्माण किया गया। ठीक, देखिए ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो हुआ था 1940 में हुआ था, 1940 में किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? आपको नेविगेशन उपग्रह बताना है। देखिए नेविगेशन उपग्रह जो है IRNS जो है नेविगेशन उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए IRNS जो एक नेविगेशन उपग्रह है, भारतीय क्षेत्रीय नौवाहक उपग्रह प्रणाली इसरो के तहत यह विकसित की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक घंटी में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक घंटी में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 8 देखें, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। देखिए सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को जो कहा जाता है रेयान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। देखिए MS विंडोज 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग एक्टिव विंडो बंद करने के लिए किया जाता है? एक्टिव विंडो जो है उसको बंद करने के लिए जो विंडोज 10 में किस तरह कौन शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा कंट्रोल प्लस F4 हम लोग टिपेंगे तो एक्टिव विंडो बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? आपको बताना है।
देखिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस आपको मालूम होगा कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए, कैथोड गिरने में डैश होती है, आपको बताना है। तो कैथोड गिरने में द्रव्यमान द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होती है, कैथोड गिरने में दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक डैश कहलाता है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो देखिए इसका नाभिक को प्रोटॉन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, प्रोटॉन कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 13 करा, गैस के परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए उनको वायुमंडल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, वायुमंडल कहा जाता है। 14 में देखिए, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है डैश के हृदय में प्रवेश करता है, मतलब बायां नीलय से दाएं आलिंद से, आपको बताना है। देखिए ये जो होगा ये बाएं आलिंद से प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, बाएं आलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ही शुद्ध रक्त कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, कह रहा है कि घुटनों का जोड़ डैश होता है, मतलब क्या होता है घुटनों का जोड़, आपको बताना है। तो घुटनों का जोड़ जो होता है ऑप्शन नंबर 4 होगा, कुंदकुल खलिका संधि होता है, कुंदक खलिका संधि से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, सूर्य एक प्रकार का तारा ही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है, आपको बताना है। तो देखिए पतिया जो होता है पौधे के वो भोजन को संश्लेषित मतलब करता है, वो स्टोर करता है। क्वेश्चन 18 देखेंगे, देखिए परागणन क्या होता है, आपको बताना है परागणन क्या होता है। तो देखिए परागणन जो होता है परागकोशों में वर्तिकाग्र की ओर परागणों को हस्तांतरण करना कहलाता है परागणन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कह रहा कि रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा प्लाज्मा, रक्त में सबसे ज्यादा प्लाज्मा ही पाया जाता है। देखिए पहला लेजर किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब लेजर किसके द्वारा बनाया गया था यही पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा थियोडोर एच मेमन द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो देखिए इसको चाल कहा जाता है, इसको किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, कह रहा चुंबक अपने गुण कब खो देता है, आपको बताना है। देखिए चुंबक अपना गुण कब खो जाता है, देखिए ऊंचाई से गिराने पर भी खो देता है, हथौड़े से पीटने पर भी खो देता है, और गर्म करने पर, सभी विकल्प सही है, सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 23 में कह रहा है बल्ब के फ्यूज होने पर क्या होता है। देखिए बल्ब के फ्यूज होने पर क्या होता है, देखिए क्या होता है कि तंतु टूट जाता है तभी बल्ब फ्यूज हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है, कोडिंग डैश की प्रक्रिया है, आपको बताना है। कोडिंग किसका प्रक्रिया, देखिए कोडिंग कंप्यूटर निर्देशों को लिखना की प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, 25 में क्या कह रहा है, 25 में कह रहा है यदि हम इत्र की एक बोतल खोलते हैं तो इसकी गंध पूरे कमरे में डैश की प्रक्रिया के कारण कम समय में फैलती है। किस कारण, मतलब वो किस प्रक्रिया से वो पूरे कमरे में फैलती है इत्र की टोटल गंध, आपको बताना है। देखिए इसका जो आंसर होगा विसरण के द्वारा फैलती है, पूरा रूम में फैलेगी विसरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, समूह एटी के तत्व डैश है, समूह एटी के तत्व जो है वो क्या है, आपको बताना है। देखिए समूह एटी का जो तत्व होते हैं वो उत्कृष्ट गैस होते हैं, कौन होते हैं, उत्कृष्ट गैस होते हैं। देखिए उसमें जो इन्हें अक्रिय गैस भी कहते हैं, इन्हें अक्रिय गैस भी कहते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सर्दी का मौसम है, खांसी हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में सोने और कीमती पत्थरों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो मौर्य साम्राज्य का जो दक्षिणी भाग था वहां सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, वहां पे देखिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, और सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का सबसे अधिक विस्तार हुआ था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देंगे, तमिलनाडु के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो देखिए तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है। कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। और दक्षिण पूर्व सिरे में श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, 29 में कह रहा है कि सन 1857 के आंदोलन की घटना कहाँ नहीं हुई थी, आपको बताना है। देखिए कहाँ नहीं हुई थी? देखिए 1857 की घटना जो है, देखिए देखिए 1857 का विद्रोह का हिस्सा नहीं था, इसमें मद्रास नहीं था, मद्रास में नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर तापमान क्या होता है? घटता है। विषुवत रेखा से आप ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान का घटना होगा। इसी के साथ ये जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक करें और सपोर्ट करें, और इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग के लिए इससे बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाए, जिससे आपकी तैयारी घर बैठे हो जाए और आपका जो एक सिलेक्शन का जो एक सपना है वो पूरा हो। और इसी के साथ हम धन्यवाद करते हैं।